हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे कंप्यूटर बेसिक सीरीज के डे 4 पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कीबोर्ड के बारे में है। दोस्तों, ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं, ये कीबोर्ड हमारा एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है। इस कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है 104, किसी किसी में 105 आपको देखने को मिल जाएगा। एक कीबोर्ड होता है जो थोड़ा स्पेशल होता है, जिसमें हमारा जो बटन्स होते हैं वो 108 होते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कंप्लीट कीबोर्ड को और जानते हैं कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है और हर एक की को कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला की होता है हमारा, एक ये है हमारा फंक्शन की। देख पा रहे दोस्तों, ये F1 से F12 तक का जो की होता है ये हमारा फंक्शन की कहलाता है। दूसरा है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कहलाता है अल्फा न्यूमेरिकल की। इसमें अल्फा न्यूमेरिकल की इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें नंबर भी रहते हैं और अल्फाबेटिकल भी की रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको अल्फा न्यूमेरिकल की कहते हैं। तीसरा है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। इसमें हमारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। जो चौथा है दोस्तों, ये हमारा नंबर कीज होता है, जिसमें हम लोग नंबर कीज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक बटन के बारे में। तो सबसे पहला जो बटन होता है हमारा दोस्तों, ये हमारा एस्केप बटन होता है। एस्केप बटन का यूज हम लोग दोस्तों बेसिकली किसी भी फाइल या फोल्डर से एग्जिट होने के लिए हम लोग करते हैं। इसका यूज अधिकतर हम लोग टैली में यूज करते हैं। अगर आपको बैक स्पेस आना हो टैली में तो अधिकतर हम लोग एस्केप बटन का यूज करते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारा फंक्शन की। ये कहलाता है F1 से लेकर F12 तक का जो लिखा हुआ है ये हमारा फंक्शन की कहलाता है। जैसे F1, F2, F3 और F12 तक ये हमारा फंक्शन की बेसिकली हम लोग टैली में भी यूज करते हैं और हम लोग शॉर्टकट की के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे कि लैपटॉप या पीसी जब ऑन होता है तो हम लोग माउस से भी रिफ्रेश करते हैं और कीबोर्ड से भी। तो कीबोर्ड से अगर रिफ्रेश करना हो तो उसके लिए हम लोग F5 का यूज करते हैं। अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को सेव करना हो तो हम लोग F12 का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और हमको कीबोर्ड के द्वारा किसी भी फाइल को सेव करना हो तो हम लोग F12 प्रेस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे F12 प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सेव करने का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन की को हम लोग अच्छे से यूज करना समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जो की है हमारा, ये हमारा नंबर की और स्पेशल की, स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर यूज होता है। जैसे कि अगर आपको नंबर टाइप करना है तो यहाँ से आप सिंपली नंबर टाइप कर सकते हैं और एक ऊपर में स्पेशल कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलता है। अगर इसको यूज करना है दोस्तों तो इसको यूज करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर के साथ आपको शिफ्ट के साथ यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ 1 2 3, तो देखिए मैं नॉर्मली 1 2 3 में टाइप कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड का स्पेशल कैरेक्टर आपको टाइप करना हो तो शिफ्ट बटन के साथ मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए @ लिखा रहा है, हैज लिखना हो तो शिफ्ट के साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपको नंबर की के ऊपर का कैरेक्टर को आपको लिखना हो तो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा, तब ये आपका आएगा। और ये हमारा नंबर की है। नंबर की को आपको अगर प्रेस करना हो तो नॉर्मली प्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टैब बटन के बारे में। दोस्तों, टैब का यूज हम लोग अधिक स्पेस के लिए यूज करते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर और मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, एक स्पेस नहीं बल्कि अधिक स्पेस चाहिए, तो मैं टैब का यूज करूंगा। तो ये हमें ज्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपको अधिक स्पेस का जरूरत है तो आप टैब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैप्स लॉक। देखिए दोस्तों, कैप्स लॉक का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी लेटर को टाइप करना हो और वो कैपिटल में होना चाहिए। कैप्स लॉक का ऑन करने के बाद ये हमारा जो सेकंड नंबर का लाइट होता है दोस्तों, ये हमारा जलना स्टार्ट होता है, यानी कि ग्रीन हो जाता है। तब हमें समझ में आता है कि कैप्स लॉक हमारा ऑन हो चुका है। अब हमें कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो हमारा कैपिटल में टाइप होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके रखा हूँ। अब देखिए कोई भी लेटर में टाइप कर रहा हूँ तो ये हमारा कैपिटल में टाइप हो रहा है। अगर मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ तब देखिए ये हमारा स्मॉल में टाइप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर कैप्स लॉक अगर
ऑन रहे और ये हमारा लेटर्स कैपिटल में टाइप हो रहा है, लेकिन अगर हमें वापस कैप्स लॉक ऑन होने के बावजूद हमें स्मॉल में टाइप करना है दोस्तों, तो हमें प्रेस करके रखना होगा शिफ्ट बटन। अगर देखिए अभी हमारा कैप्स लॉक ऑन करने के बाद टोटल कैपिटल लिखा रहा है, ठीक है दोस्तों, कैपिटल लिखा रहा है, और हमें कैप्स लॉक ऑन होने के साथ ही हमें अगर स्मॉल लिखना है तो शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब हमारा जो लेटेस्ट टाइप हो रहा है ये हमारा स्मॉल में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो ये देखिए ये हमारा स्मॉल में टाइप हो रहा है, और अगर हमें कैपिटल टाइप करना हो कैप्स लॉक ऑफ होने के बावजूद तो शिफ्ट बटन का प्रेस करेंगे तो ये हमारा सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में टाइप होंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि शिफ्ट बटन कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, वो किसी के साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं CTRL। बहुत लोग इसको CTRL कहते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। दोस्तों कंट्रोल बटन के साथ हम लोग कोई भी कीज को दबा के शॉर्टकट यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम कंट्रोल के साथ A प्रेस करते हैं तो ये हमारा सिलेक्ट ऑल के लिए ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए हमारा टोटल सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम कंट्रोल A के साथ B प्रेस करते हैं तो ये टोटल हमारा बोल्ड में हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यानी कि कंट्रोल का यूज हम लोग किसी के साथ करते हैं और वो शॉर्टकट यूज करने के लिए हम लोग करते हैं। अगर आपको सेव करना हो तो कंट्रोल के साथ S प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड करना हो तो कंट्रोल के साथ हम लोग बोल्ड B प्रेस करते हैं तो ये हमारा बोल्ड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारा विंडो बटन। विंडो बटन का यूज हम लोग कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे विंडो बटन का प्रेस करते हैं, जैसे ये हमारा स्क्रीन है, अगर हम विंडो बटन का प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा विंडो बटन ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम विंडो बटन का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अल्ट बटन है इसका यूज भी हम लोग किसी कैरेक्टर को शॉर्टकट के तौर पर हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारा कंट्रोल और कोई कैरेक्टर यानी कि शॉर्टकट की के तौर पर जो हम लोग करते हैं उसी टाइप से हमारा अल्ट की भी यूज होता है, ठीक है। स्पेस बटन देखिए दोस्तों, कोई भी नाम लिखने के बाद हमें स्पेस का जरूरत पड़ता है तो हम लोग स्पेस बटन का प्रेस करते हैं तो स्पेस के बराबर होता है। अब देखिए एक अल्ट हमारे लेफ्ट हैंड की ओर होता है और एक अल्ट हमारे राइट हैंड की ओर होता है। सेम दोस्तों जितना भी की हमारा यहाँ से आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट अल्ट कंट्रोल और विंडो, ये हमारा चारों बटन हमारे राइट हैंड साइड की भी होता है और लेफ्ट हैंड के भी ओर होता है। यानी कि अगर हम ये बटन यूज कर रहे हैं तो हमारा राइट हैंड में यूज होता है और ये सारे बटन हमारा लेफ्ट हैंड में यूज होता है। तो हम लोग शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाए इसलिए हमारे दोनों साइड ये मिलता है कंपनी के द्वारा, जिससे हम लोग टाइपिंग अपना स्पीड कर सकते हैं और कीबोर्ड को आसानी से यूज कर सकते हैं। इंटर बैक स्पेस तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर बैक स्पेस यूज करते हैं तो एक एक कैरेक्टर आप डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा इंटर की से हमारा क्या होता है दोस्तों, नया लाइन ला सकते हैं। जैसे कि हमें इतना ही लिखना और हमें न्यू लाइन में जाना है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए ये हमारा नया लाइन क्रिएट होने के लिए रेडी हो चुका। अब यहाँ से हम कुछ भी नया लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा बटन्स होता है ये हमारा डायरेक्शनल की होते हैं। अगर हमें अप की ओर जाना है ऊपर की ओर तो हम अपने कीबोर्ड का एरो की का अप की दबा कर रखेंगे। अगर डाउन करना है तो नीचे की और राइट जाना है तो राइट से और लेफ्ट आना है तो लेफ्ट की हम लोग यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो की होता है हमारा नेविगेशन की होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना के देंगे जिससे आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ऐसे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसकी वजह से हम ये जो की है स्पेशल की, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो है हमारा नंबर की, ये हमारा नंबरिकल की कहलाता है। नंबरिकल की यूज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होगा अपना कीबोर्ड में कि नम लॉक ये ऑन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑन है तो आपका पहला लाइट जो है यहाँ पे ये जलेगा। अगर पहला लाइट आपका नहीं जल रहा है, अगर लाइट ऑन नहीं है तो समझ जाइए ये जितने भी नंबर्स की हैं आप यूज नहीं कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए जरूरी है कि पहले नम लॉक ऑन करने से हमारा पहला लाइट ऑन हो जाता है, जिससे कि हम ये सारे बटन यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे हमारे कीबोर्ड के बारे में, और अगर कोई भी सवाल अगर आपके मन में है या कोई भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो लेके आ पाऊँ। धन्यवाद।